बड़ी ही दिल दहला देने वाली खबर गुजरी पाकिस्तान से, और ट्विटर पे इसका भी ट्रेंड चला, इसके ऊपर भी, जो कि चलना चाहिए था। एक क्रिश्चियन लड़की का, आई डोंट थिंक इस वक्त कोई क्रिश्चियनिटी का कोई इसमें मसला है, इसमें क्रिश्चियनिटी का कोई एंगल नहीं है। जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और सॉरी, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के साथ जो जुल्म होता है उसके ऊपर बात होती है, तो वो हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि उसको क्रिश्चियन होने की वजह से, हिंदू होने की वजह से उनको टारगेट किया गया। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक क्राइम था, लेकिन ये इतना दला देने वाला था कि इसके ऊपर बात करना जरूरी थी। तो ये एक ये आदमी है, ये लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है, इसने एक बच्चे को और उसकी मां को अगवा किया और उनका बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। उनकी फोटो नेट पे चल रही थी। हुआ ये कि वो लड़की, ये जो खातून थी, ये बेचारी गदागर थी, शायद पैसे मांगती थी। इनको इस बंदे ने अप्रोच किया, अपेरेंटली ये उनको पहले जानता था, हो सकता है वहां से गुजरता हो और इसकी नजर हो उनके ऊपर, उनको लिफ्ट देने के लिए ऑफर की, कहीं लेके गया उन्हें, और रास्ते में इसने पहले बच्चे को, 1 महीने, 1 साल 2 महीने का बच्चे को, उसको मार दिया जान से, और उसकी लाश वहां फेंक दी, और लड़की को, खातून को, उनकी गर्दन पे छुरा मारा। और उन खातून की फोटो वहां पे पड़ी हुई थी, इंटरनेट पे चली, और बड़े लोगों को उनका जख्म नजर आ रहा था, पर वो बैठी हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली एक दिन बाद उनको फिर लेके जाया गया, और फिर एक दिन बाद उनकी वो फौत हो गई, वो गुजर गई। तो ये इतनी दर्दनाक बात थी। ये वीडियो हुई, ये वीडियो बनी हुई थी जो कि वायरल हो गई। नसीम बीबी ओपन ग्राउंड में बैठी हुई थी बुशेस के साथ, उनके गैश था, जख्म था बड़ा उनकी गर्दन के ऊपर, और उनके छोटे बच्चे की बॉडी जो थी वहां पे साथ ही पड़ी हुई थी। क्लिप जो था बड़ा वाइडली शेयर हुआ सोशल मीडिया पे, जस्टिस फॉर नसीम बीबी का ट्रेंड चला, और 72 आवर्स के अंदर अंदर ही इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया चक बेली बाजार में। और रावलपिंडी पुलिस ने इसके ऊपर ट्वीट भी की और यकीन दिलाया कि इस कल्प्रेट को पकड़ा जाएगा। तो इसके ऊपर ये इस तरह के वाकयात हैं। इसके ऊपर मैं बात इसलिए करना चाहता था, मैं आपको ये एक तो ऑब्वियसली हाईलाइट करना चाहता था कि ये वायलेंस होता है, और ख्वातीन को, लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को, अब ये वो वक्त आ गया कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये जो सोशल वैल्यूज की बात की जाती है कि ओ जी हमारे तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे वेस्ट में, क्योंकि ये काम इतना हो चुका है, और ये हर जगह होता है, लेकिन शर्मो बेशर्मी पाकिस्तान में लोग मानते नहीं है। तो वेस्ट में अगर कोई, इवन मैं भी, अगर किसी स्कूल के बाहर खड़ा हुआ हूं, अगर मेरे, हालांकि एक ये वो टिपिकल जो पिडोफाइल होते हैं उनकी तरह की का हुलिया नहीं है मेरा, मोस्टली जो स्टेरियोटाइप है वो ये सफेद दाढ़ी होगी, बुढ़ा आदमी होगा, पेट निकला होगा, तो वो खड़ा हुआ, तो लेकिन इवन मैं भी, जो क्रीपी ना भी दिखता हो, अगर मैं किसी स्कूल के बाहर रोज खड़ा हो रहा हूँ, यानी मेरा कोई काम नहीं हुआ ना, मेरा बच्चा अंदर है ना कुछ, तो मेरे ऊपर भी लोग शक से देखने लग जाएंगे। उसकी वजह एक तो, और प्ले ग्राउंड में भी मेरे जैसे अकेला बंदा वहां पे फिर रहा हो, कभी ये भाई आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये कल्चर बनते हैं। और बच्चों को बताया जाता है आपने किसी स्ट्रेंजर से कोई बात नहीं करनी, किसी से कोई टॉफी नहीं लेनी, किसी से कोई चीज नहीं लेनी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। हिच हाइकिंग जो है, हिच हाइकिंग के ऊपर के रास्ते में लिफ्ट मांगना, वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने नहीं लेनी, लिफ्ट नहीं मांगनी किसी से। कुछ स्टेट्स में तो मेरा ख्याल वो बैन भी है हिच हाइकिंग। उसकी वजह ये है कि आपने लोगों को इस तरह स्ट्रेंज सिचुएशन में, लोगों को इस तरह ये गलत तरीके यहाँ पे लोगों को नहीं मिलवाना। तो आपको कोई भी, ये मेरा मैसेज है यंग बच्चे, बच्चियों, ख्वातीन को, इवन मर्दों को भी कि आप जिस बंदे को नहीं जानते, आपको चाहे वो कितना सही क्यों ना लग रहा हो, कितना अच्छा क्यों ना लग रहा हो, शरीफ क्यों ना लग रहा हो, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी जान की एक वैल्यू है, आपके बच्चों की वैल्यू है, और इसमें किसी पे ट्रस्ट ना करना, ये आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। इसमें आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि आप किसी पे अगर ट्रस्ट नहीं करते। ये जमाना ऐसा है, वो कहा जाता है ना, आजकल तो जमाना बड़ा खराब हो गया। तो ये इसी तरह आपने नेबर्स पे, और ये जितना काम होता है, इसीलिए ये वजह है कि ये इंटरनलाइज क्राइम होता है, जितना मोस्टली फैमिलीज वगैरह ये काम करती हैं, तो जो ट्रस्ट वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी आपने इस तरह की जो चीज लॉजिक के खिलाफ, उसको नहीं मानना। ये, और सॉरी, ये मैं बिल्कुल, ये ना हो जाए कि क्योंकि मैंने विक्टिम ब्लेम कर दिया है, ऑब्वियसली नॉट। जिसके शेम ऑन दिस पर्सन, इस बंदे के ऊपर शेम है
जिसने ये हरकत घटिया हरकत की है। इसलिए ये मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो है इसमें आपने अपनी आज़ादी को मेंटेन भी रखना है और आपने अपने आप को प्रोन नहीं करना किसी क्राइम के ऊपर। जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक हैं, आपने उनके ऊपर खड़े रहना है। आपने अपनी आज़ादियों को बेजा नहीं ज़ाया करना। आपकी ये आज़ादी पे खलल नहीं आता कि देखो जी मैं किसी से लिफ्ट नहीं माँग सकती। नहीं, ये नहीं, ये इसको मैंने जैसे बताया पूरी दुनिया में हिचहाइकिंग के खिलाफ बड़ी कैंपेनिंग की गई है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।